अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटकारेदार जूसी चना चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल नई रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़ेदार चटकारेदार सी चना चाट बनती है। चना चाट तो आप लोगों ने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन मेरी इस रेसिपी से आप लोग ट्राई करके देखिएगा। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार सी बनती है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से चना चाट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने 250 ग्राम्स मैंने चने लिए, इनको मैंने 6 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया। उसके बाद देखिए कुछ साबुत खड़े गरम मसाला है, इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 तेज़पात है। और सबको हमने छोलों में ऐड करना है और छोलों को हमने बॉयल करना है। देखिए छोले बॉयल हो चुके हैं। इसी पानी में मैंने छोलों को ड्राई कर लिया था। अभी देखिए ली थी मैंने 3 टेबल स्पून और ये इमली की गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं। ये इमली का पल्प है। इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और देखिए हमारी इमली की सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें एक प्याज और देखिए 5 से 6 खड़ी पत्ते हैं और 2-3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और इसमें देखिए ऑयल हमने ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद ये देखिए हमने ये जो प्याज और कड़ी पत्ता हरी मिर्चें ये सब हमने इसमें ऐड करना है। उस सबको हमने फ्राई करना है। हमें प्याज को ब्राउन कलर नहीं करना है, हमें मीडियम लो ही रखनी है और इसको हमने हल्का हल्का सा फ्राई करना है ताकि प्याज है वो हमारी सॉफ्ट हो जाए। इसमें देखिए हमने इमली का पल्प पे ये ऐड करना है और ये देखिए ये भी हमने ऐड कर दी है इमली की सॉस। और ये ऐड करने के बाद बस अब हमने इसको फ्राई करना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्याज को आप लोगों ने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इसको सोते करना है। और ये देखिए अब हमने इसमें छोले ऐड करने हैं और छोले ऐड करने के बाद इसको अब हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए मैंने इसलिए कहा था कि आप लोगों को इसका पानी ड्राई नहीं करना है, क्योंकि जब हम छोले ऐड करते हैं तो इसी पानी में जब पकते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए हमारे चने अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और देखिए बस चनों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। देखिए पानी ड्राई हो चुका है, बस ज़्यादा पानी हमने इसका ड्राई नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा पानी इसका ड्राई कर देंगे तो छोले हमारे बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। हमने छोलों को जूसी रखना है। और ये देखिए छोले जूसी भी हैं और ये देखिए अच्छी तरह से ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। और बस अब हमने फ्लेम को ऑफ करना है। बस इसी तरह से हमने रखना है छोलों को। और बस ये देखिए अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे छोले मज़ेदार से चटकारेदार से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग इफ्तार में बनाए कि मानिए इतनी मज़ेदार चटकारेदार से बनते हैं कि आप लोग बनाएंगे तो खुद ही फैन हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार सी चटकारेदार सी बनती है। आप लोग इफ्तार में बनाएं, रोज़ेदारों की दुआएं लें, इतनी मज़ेदार सी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोग यकीन मानिए एक बार बनाएंगे तो खुद ही इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार सी बनती है। तो आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।